हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 6, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम बचपन जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 है आपका, अध्याय 2, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा। तो बेटा पिछली वर्कशीट तो अभी बचपन के बारे में नहीं आई है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से समझेंगे कि हमने इसमें जो है हम क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए, बचपन जो है ये आपका जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ बचपन की यादें आपको बताई गई हैं। किसके द्वारा? कृष्णा सोबती जी के द्वारा। और कृष्णा सोबती जी ने इसमें ये जो है क्या है बचपन, ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी बचपन की यादों को निकाल कर जो है पेपर के ऊपर लिख देते हैं, उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया ये क्या है? संस्मरण है। क्लियर? चलिए हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में क्या क्या करती थी। बचपन में लेखिका बताती हैं कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो बेटा अब जो है आप सोच सकते हो कि आप भी कुछ ऐसे काम ज़रूर करते होगे। अभी आपका बचपन है तो आप भी ऐसे कुछ ना कुछ अपने से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ हेल्पिंग वर्क जो है आप कह सकते हो, हेल्पिंग, उनकी हेल्प करने के लिए आप ऐसे कुछ काम ज़रूर करते होगे। जैसे अपने मोजे खुद धोने पड़ते हैं, अपनी टेबल साफ़ करनी पड़ती है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, अपना बेड साफ़ करना पड़ता है, अपने कपड़ों की अलमारी अरेंज करनी पड़ती है, करते हो ना ऐसे छोटे छोटे काम। तो ऐसी ही बचपन की यादें जो है कृष्णा सोबती जी अपने बारे में बता रही हैं। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी जो है क्या थी? सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। तो बच्चे जो है, इतवार क्या होता है? संडे को सुबह जो है इसी काम में लगते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तो धोने के बाद उनको पॉलिश भी खुद ही करना पड़ता था। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक जो है वो उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो कृष्णा सोबती जी बताती हैं कि मुझे आज भी जो है अपने जूतों पे, अपने बूट को जो है पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के जो है शू आ चुके हैं। तो शू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अंग्रेजी का शब्द है शू, आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। ठीक है। तो अब जो जूते आ चुके हैं, अब जो शू आए हैं वो पहले से ज़्यादा क्या है? आरामदेह हैं ज़्यादा। पहले के जूते जो होते थे ना वो बड़े टाइट होते थे, जो पैरों में क्या कर देते थे? छाले डाल देते थे। लेकिन अब के जो जूते हैं वो जो है पैरों में छाले नहीं डालते। हमें नए नए जूते मिलते और उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो पहले के जूते छाले डालते थे, तो जैसे ही वो जूते डालते तो पैरों में छाले भी हो जाते और फिर उनका इलाज भी करना पड़ता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने आसपास रुई जरूर रखते। तो क्या रखना पड़ता था? लंबी सैर पर रुई रखना पड़ता था, क्योंकि जहाँ से पैर काट रहा होता है वहाँ पे फिर रुई डालनी पड़ती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर क्या होता है? सैटरडे को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ठीक है ना, यानी उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो वैसे अच्छा होता है। तो शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली का मतलब क्या होता है? जैसे उनको ऐसा मन करता है कि उल्टी आएगी, है ना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो यहाँ पे कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि अगर उस शनिवारी दवा को ना पीते, यानी ऑलिव ऑयल जो पी रहे हैं उसको दवा का नाम वो बता रही है कि वो दवा थी एक तरह की, कि उसको ना भी पीते तो आज भी हम जो है सेहतमंद ही रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। ठीक है ना, यानी आज के बच्चों के इंटरेस्ट जो है वो क्या है? वो कुछ अलग हैं। आज के बच्चे जो है जो वीडियो गेम है, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं। पहले के बच्चे जो थे वो कंप्यूटर, लैपटॉप ये नहीं होते थे, तो गिल्ली डंडा और छुपम छुपाई इस तरह के जो खेल हैं वो खेलते थे। तो यानी बचपन की जो दिलचस्पियां हैं आज के बच्चों की और पहले वाले जो बच्चे थे उनकी वो बदल चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों
आपको प्रश्न जो है दिए गए हैं 1 2 3 4 और उसके बाद फिर 5th जो है वो भी दिया गया है, ठीक है। और देखिए नए शब्द दिए गए हैं। पहले हम क्वेश्चन जो है वो हम सारे प्रश्न एक साथ करेंगे। एक गतिविधि भी दी गई है कि आप इतवार की सुबह क्या काम करते हो। तो नए शब्द पढ़ते हैं। शनिचर क्या होता है? शनिवार यानी सैटरडे। मितली मतलब उल्टी। कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ठीक है। तो और यहाँ पे प्रश्न 5 है ना, इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। तो आप बता सकते हो ना क्या रखती थी? रुई रखती थी, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसके आंसर। पहला जो प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करती थी। तो ये जो है बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, इससे क्या तात्पर्य है। तो पहले जूते कठोर होते थे, पहनने के बाद छाले पड़ जाते थे, तो उन छालों से बचने के लिए मोजे के अंदर रुई लगाना पड़ता था। इसका तात्पर्य यही है कि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, मतलब कि जब भी कोई नया जूता लगा तो मोजे के अंदर रुई रखना ज़रूरी हो जाता था। ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था, बताइए। तो ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को मुश्किल काम लगता था क्योंकि इसकी गंध से उन्हें मितली आने लगती थी, यानी ऐसा होता है जैसे वॉमिटिंग आएगी, है ना। होता है ना ऐसा कई बार, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है ज़बरदस्ती पीते हैं तो उससे हमें ऐसा ही फील होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। तो लेखिका के समय में नए जूते पहनने के बाद जब छाले पड़ते थे तब छालों का इलाज शुरू होता था। प्रश्न 5 है, लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका जो है अपने पास क्या रखती थी, अपने पास वो रुई रखती थी। आपको ऑप्शन दिए गए थे इसमें, तो अपने पास वो क्या रखती थी, रुई रखती थी। अब देखिए नेक्स्ट गतिविधि दी गई है, आप इतवार की सुबह क्या काम करते हो, सूची बनाइए। तो आप भी इतवार के सुबह, संडे को हम काम करते हैं ना, बच्चे कुछ कुछ काम कराते हैं, हेल्प कराते हैं, तो आप क्या करते हो वो आपको लिखना है। तो उत्तर दिया गया है, तो आप जो काम करते हो वो ज़रूर लिखिएगा। इतवार की सुबह हम अपने घर के सामने की सफाई करते हैं। तो कुछ बच्चे घर के सामने की सफाई करते हैं, कुछ बच्चे अपने टेबल की सफाई करते हैं जिस पर हम अपनी पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे पार्क की सफाई करते हैं, कुछ बच्चे अपनी अलमारी की सफाई करते हैं, अपने कपड़ों को अरेंज करते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है वो जैसे छत साफ़ करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो बच्चे करते हैं। आप क्या करते हो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा और यहाँ पर अपने आंसर में भी ज़रूर लिखिएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो बेटा। अगर वीडियो आप बच्चों को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।